हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं चूलियांग की साथी को जो लिनफेंग के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर लिनफेंग उससे कहता है तुम इस बेवकूफ की बातों में मत आओ, ये तो यहाँ पर हमेशा से ही फालतू की बकवास करते रहता है। जिसपे चूलियांग भी उसको समझाते हुए कहती है लिनफेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए हमारा और लिनफेंग का कोई भी मैच नहीं। तभी शाओटियन चूलियांग से कहता है तुम्हारी फैमिली में तो लिन टियांकी जैसा एक जीनियस बच्चा है, तो क्या तुम हमें उसकी मदर के बारे में नहीं बताओगी। जिसपे चूलियांग उसको बताती है लिन टियांकी की मदर का नाम कियानकुई है और वो युआनमिंग पैलेस में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है। साथ ही उसने छोटी सी ही उम्र में एम्परर लेवल के मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, मगर उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हो रही थी। इस वजह से उसके फैमिली के लोग उसकी शादी कराना चाहते थे, मगर वो शादी करने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए वो आज से 5 साल पहले शादी से बचने के लिए घर से भाग गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो गई थी और उसी वक्त उसने लिन टियानकी को भी जन्म दिया था, जो सुनते ही लिनफेंग को उसके लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत कुछ सहा है। इधर शाओटियन को कियानकुई और उसकी फाइटिंग सीन्स याद आने लगे थे, जब 5 साल पहले लोअर वर्ल्ड में उसने कियानकुई से फाइट किया था। अब वो ये सोचते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था कि लिन टियानकी की मदर होना हो वही होगी। मैं तो बस विश करता हूँ कि जब हम मिले तो वो मुझसे बदला ना ले ले। अगर वो बदला लेने पे आ गई तो मास्टर भी उसका ही साथ देंगे, क्योंकि वो मास्टर की वाइफ जो है। अब लिनफेंग चूलियांग और उसकी साथी को ग्रीट करते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर अभी रेस्ट करना है, इसलिए अब वो यहाँ से जा सकती है। लेकिन अगर जब उसे उन दोनों की जरूरत होगी तो वो उन्हें यहाँ पर बुला लेगा। जो सुन के चूलियांग और उसकी साथी यहाँ से जाने लगी थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ताइसेब के फॉरबिडन एरिया में आता है, जहाँ पे आकर लिनफेंग उन्हीं दोनों ट्रेजर्स को निकाल लेता है जो उस मिस्टीरियस मैन के पास थे। तभी थंडर ड्रैगन भी बाहर आ जाते हैं और वो इन दोनों ट्रेजर्स को देखकर कहने लगे थे ये तो ट्रू गॉड लेवल का एक डिवाइन ट्रेजर है, पर इसकी पावर अभी सप्रेस की गई है, लेकिन फिर भी इसमें वर्चुअल गॉड जीएलएम के पीक की पावर है। अब वो लिनफेंग से कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें इसे अपना बनाना है तो उससे पहले तुम्हें इसके ऊपर लगे हुए सील को तोड़ना होगा, मगर तुम इस काम को मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इसका अपने स्पिरिचुअल मार्क को लगाने पे ध्यान दो। ये कहने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके उन ट्रेजर्स पे लगे हुए सील को तोड़ने लगे थे। अब जैसे ही उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो लिनफेंग भी अपने काम को शुरू कर देता है। हम देखते हैं लिनफेंग को जो बहुत ही बारीकी और सफाई के साथ उन ट्रेजर्स के ऊपर अपने स्पिरिचुअल मार्क को कार्व कर रहा था। अब जैसे ही लिनफेंग इसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल मार्क को कार्व कर लेता है तो ये ट्रेजर हमेशा के लिए लिनफेंग का हो जाता है। जिसके बाद हमें दूर पहाड़ों के ऊपर उसी मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जिसके क्लोन को लास्ट एपिसोड में लिनफेंग ने किल किया था। इस तरफ वो बंदा अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर घायल हो गया था। अब वो कहता है अगर मुझे आउटर वर्ल्ड की लेगेसी और ट्रेजर्स मिल जाते तो मैं बहुत ही आसानी से हेवनली गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता, मगर पता नहीं वो लड़का कहाँ से बीच में टपक पड़ा। अगर वो बीच में नहीं टपकता तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता, मगर कोई बात नहीं, अब वक्त आ चुका है अपने दूसरे प्लान को एक्टिवेट करने का। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिन टियानकी पे आता है, जो अपने घर युआनमिंग पैलेस पहुंच गया था, जहाँ पर लिन टियानकी को अपने सामने देखकर उसकी दोनों बहनें खुश हो गई थी। अब लिन टियानकी अपनी दोनों बहनों से मिलने के बाद उन दोनों को साइड करते हुए कियानकुई के गले लग जाता है। साथ ही वो कहते हैं मदर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, जिसपे कियानकुई भी कहती है मैंने भी तुम्हें मिस किया। और अब वो कहते हैं मैंने एंसेस्टर को ट्रेजर दे दिया, इस वजह से वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको किसी से भी शादी करने की जरूरत नहीं होगी। तो कियानकुई कहती है बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है आपको प्रोटेक्ट करना तो मेरा पर्स था, इसलिए मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जो सुनकर कियानकुई की दोनों बेटियां भी उसके गले लगते हुए कहती है मदर हम भी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब देखकर कियानकुई के फादर कहते हैं ये बच्चे तो सच में सेंसिबल है, पर पता नहीं इनके फादर अभी उनका ये कहना ही था कि तभी कियानकुई उनको गुस्से से घूर के देखती है। तो वो बात पलटते हुए कहते हैं टियानकी क्या तुम अपनी मदर को वो सब नहीं बताओगे जो तुमने बाहर एक्सपीरियंस किया। जिसपे टियानकी लिनफेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं मदर क्या आपको पता है मैं आउटर वर्ल्ड में एक ऐसे पर्सन से मिला जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम गुफेंग था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि बस अपने एक ही अटैक से वर्चुअल गॉड रियलम के कल्टीवेटर को डिफीट कर देता था। साथ ही उसके पास गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल और कलरलेस सॉर्ड मार्शल सोल थी। जो सुनते ही उसको वहाँ पर लिनफेंग का ख्याल आता है और उसके दिमाग में लिनफेंग की यादें घूमने लगी थी, क्योंकि लिनफेंग के पास भी कुछ इसी तरह का मार्शल सोल था। अब वो कहने लगती है क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर वो सच में यहाँ पर आ गया। अपनी मदर को ख्यालों में खोया हुआ देखकर लिन टियानकी उससे पूछता है मदर आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर लिन टियानकी अपनी स्टोरी को बताना जारी रखता है और अब वो बताता है अंकल लिनफेंग के पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स और ऐसे ऐसे डिवाइन ट्रेजर्स है जिनका यूज करते हुए वो किसी भी वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। साथ ही जब मैं मुसीबत में होता था तो वो मेरी मदद करने जरूर ही आते थे और एक मर्तबा तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक पावरफुल डीमन को खत्म कर दिया था। इसी दौरान मेरी फिनिक्स मार्शल सोल भी एक्टिवेट हो गई थी और उन्होंने ही मुझे अपनी जान पर खेलकर फॉरबिडन वर्ल्ड से बाहर भेजा था। अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं फॉरबिडन वर्ल्ड में ही फंसकर रह जाता। ये सब बताने के बाद वो अपनी मदर को अपना फिनिक्स मार्शल सोल दिखाता है, जो देखकर कियानकुई और उसकी दोनों बहनें बस उसे शॉक होकर देखे जा रही थी। इधर कियानकुई के फादर भी हैरान हो गए थे और वो कहने लगे ये तो गॉड लेवल फिनिक्स मार्शल सोल है, सच में इस बच्चे का जो कोई भी फादर होगा वो कोई सिंपल पर्सन नहीं होगा। अब कियानकी अपनी मदर के पास आकर पूछता है क्या उसके फादर के पास भी फिनिक्स मार्शल सोल है, तो वो हाँ कहती है। जो सुनकर लिन टियानकी कहने लगा कहीं अंकल गुफेंगी तो मेरे फादर नहीं। तो कियानकुई उससे पूछती है लिनफेंग तुम्हें किस तरह ट्रीट करता था। तो लिन टियानकी कहता है अंकल गुफेंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, वो मुझे
बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और तो और मैंने उनके साथ बैठकर ड्रिंक भी किया। जो सुनकर क्यानकुई उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसके कान को खींचते हुए कहती है, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुम ड्रिंक भी करने लगे। तो वो कहता है, मदर मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इधर लिन टियानकी की दोनों बहनें उसकी ऐसी हालत देखकर उसके ऊपर हंस रही थी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानकी सो रहा था और वहीं पे क्यानकुई अभी भी लिनफेंग के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। वो लिनफेंग के बारे में सोचते हुए कह रही थी, अगर वो तुम ही हो तो फिर तुम मुझसे मिलने आए क्यों नहीं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। क्यानकुई के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।